हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं आईपीसी और सीआरपीसी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। हम जब एलएलबी में होते हैं तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है हमें कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। यदि आप भी कन्फ्यूज़न में हो इसको लेकर के कि आईपीसी सीआरपीसी में क्या अंतर है, तो आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। देखिए, आईपीसी को हम कहते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता, और वही जब सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी को हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी की यदि मैं बात करूं तो आईपीसी भारत में जितने भी अपराध होते हैं, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, जितने भी अपराध हैं उनकी परिभाषा को बताता है। जैसे चोरी, हत्या, डकैती, ठीक है, जितने भी जो अपराध होते हैं उनकी परिभाषा को कौन बताता है? आईपीसी बताता है, ठीक है। साथ ही उन अपराध में कितना दंड मिलेगा इसकी बात करता है आईपीसी, ठीक है। तो आईपीसी जो है भारत में जितने भी अपराध जो होते हैं उनकी परिभाषा को बताता है। जैसे हत्या की परिभाषा कहाँ दी गई है? हत्या की परिभाषा सेक्शन या धारा 300 में बताई गई है। वही जब कोई व्यक्ति हत्या करता है किसी की, तो उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा, तो उस दंड की बात करता है सेक्शन या धारा 302 में, ठीक है। तो आईपीसी अपराध की परिभाषा को बताता है और साथ में कितना दंड मिलेगा उसकी विषय में बात करता है। वही जब हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी उसकी प्रक्रिया को बताता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति है, ए और बी है। ए ने बी की क्या कर दी? हत्या कर दी। ए ने बी की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या हो गया? अभी अभियुक्त हो गया, अभियुक्त व्यक्ति हो गया, आरोपी हो गया, ठीक है। तो हत्या के विषय में कहाँ बताया गया है? तो हत्या के विषय में बताया गया हमारी आईपीसी में। तो इस पे सेक्शन क्या लगेगा? 300 और 302 लगेगा, ठीक है। वही जब प्रक्रिया की बात करें कि उस व्यक्ति को, वो आरोपी को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, उस पर एफआईआर कैसे हो गई, ठीक है, कैसे होगी या कौन करेगा, पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कैसे करेगा, उसके कर्तव्य क्या होंगे पुलिस अधिकारी के। यदि वो आरोपी महिला है तो उसको दिन में गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, रात में नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। ये सारी बातें बताई गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब वो मामला कोर्ट में जाता है तो वो प्रक्रिया कैसे बताएगा, तो ये प्रक्रिया जो है वो कौन बताता है? हमारी सीआरपीसी बताती है कि उस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जमानत कैसे मिलेगी, मजिस्ट्रेट के क्या काम होंगे, पुलिस अधिकारी के क्या काम होंगे, ठीक है, चालान कैसे पेश किया जाएगा, उसको जमानत कैसे, सारे जितने भी स्टेप बाय स्टेप जो प्रावधान होते हैं वो प्रक्रिया जो होती है वो कौन बताती है? हमारी सीआरपीसी बताती है, ठीक है। आगे समझ में आपको कि आईपीसी जो है वो अपराध की परिभाषा और उसके दंड के विषय में बताती है, जबकि सीआरपीसी जो है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है कि आगे वो क्या स्टेप होगी, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताती है। तो इस प्रकार आईपीसी को हम मूल विधि भी कहते हैं, ठीक है। मूल विधि का तात्पर्य होता है कि जितने भी जो अपराध होते हैं उनकी परिभाषा और उनके दंडों के विषय में बात की गई है। वहीं सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है, एक प्रक्रिया के बारे में बताता है कि आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। तो ये प्रोसीजर को बताता है। तो इस प्रकार हमने बात करी आईपीसी और सीआरपीसी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा अंतर को।